नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है अगर यहाँ पर हम पूरी श्रद्धा और भावना से माथा टेकेंगे तो हमारे जीवन से दुख, दरिद्र और आ रही सभी तरह की रुकावटें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यह बहुत ही चमत्कारी और पवित्र स्थान है। आइए चलते हैं गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में माथा टेकने के लिए। जब भी हम घर से ऐसे पवित्र स्थान की ओर चलते हैं तो हमें पहले अपने आप को दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर एकदम अच्छे भाव के साथ घर से निकलना चाहिए, या पहले तैयारी करें और फिर निकलें। जब हम घर से निकलते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई सामान हमारा घर में रह जाता है और हम वापस लेने के लिए उसे फिर घर में जाते हैं। यह कभी नहीं होना चाहिए। जब आप घर से निकल रहे हैं तो वापस घर में नहीं जाना। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए। अब जब हम घर से निकल पड़े हैं, अगर आप पटियाला से हैं तो हमें मालूम ही है हम यह स्थान कौन सी जगह पर है। अगर आप किसी और राज्य से हैं और किसी स्टेट से हैं, किसी शहर से हैं या विदेश से हैं, तो यहाँ पहुँचेंगे हम। जो मुख्य मार्ग हैं वो दो ही हैं, बस के द्वारा और रेल के द्वारा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों ही आमने सामने हैं, बीच में एक रोड का ही फासला है। अगर आप रेलवे के द्वारा बाहर आते हैं, रेल मार्ग से आते हैं, तो जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे एकदम दाहिने हाथ को फाटक पार करेंगे तो सामने हमें वो दिव्य स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के दर्शन होते हैं। वो मार्ग एक ही ये मार्ग है, बिल्कुल सीधा है। अंदाजा 1 किलोमीटर से भी कम ही होगा। जब हम इस स्थान की ओर पहुंच जाते हैं तो मुख्य गेट जो यहाँ इस रोड पे है उस पे लिखा हुआ है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब। उसके बाद फिर हम जब इस गेट के पास पहुंचते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर जब हम ऊपर चढ़ते हैं और दाहिनी हाथ हमें जूते और चप्पलें जमा करानी होती है। उसके बाद हम फिर अपनी पीठ की तरफ यानी पीछे की तरफ जब जाएंगे, वहां से हम टूटियां लगी हुई हैं, वहाँ हम अपने हाथ धोते हैं। अगर हमारे हाथ में किसी तरह की डस्ट है, उन्हें अच्छी तरह से साफ करने के बाद हम गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब उस पवित्र स्थान की ओर चलते हैं। इसके मुख्य गेट के पास जब पहुंचते हैं तो हमारे पाँव के नीचे पानी चल रहा होता है। जब हम उस पानी में पाँव रखते हैं तो हमें एकदम ठंडक सी महसूस होती है और एक पॉजिटिविटी, अच्छे विचार हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं। जब हम और आगे जाते हैं तो हमारे दाहिने और बाएं और टोकरियों में रुमाल रखे हैं सिर ढकने के लिए। यह हमें सिर ढकना अत्यंत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसके जो मुख्य कारण यही है, जब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने समझाया था, हम जब किसी पवित्र
स्थान की ओर जाते हैं, उस पवित्र आत्मा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमें कभी नंगे सिर नहीं जाना चाहिए, सिर ढक कर जाना चाहिए, ताकि हम दिखा सके ये इतने पवित्र और शुद्ध हैं। हम यह नंगे सिर इनके दर्शन नहीं कर सकते, सिर ढक कर इनके दर्शन कर सकते हैं। जब हम सिर ढकने के बाद और आगे जाते हैं, सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब के हमें दर्शन होते हैं, लेकिन अभी हमने वहाँ नहीं जाना। वहाँ से निकलने के एकदम दाहिने हाथ फिर हम घूमते हैं तो सामने हमें वो जल सरोवर दिखाई देता है। हमें इससे पहले हमें निशान साहब के भी दर्शन होते हैं, लेकिन हमें उस सरोवर के पास पहुंचकर हमें स्नान करना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते तो हमें उस सरोवर से जल लेकर अपने पाँव के ऊपर और हाथों में जल लेना चाहिए, और कुछ छींटे हमें अपने सिर के ऊपर भी उस जल के डालने चाहिए। और जब हम वहाँ से स्नान करने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब की ओर चलने की तैयारी करते हैं, फिर हमें निशान साहब की ओर माथा टेकना चाहिए और गुरु ग्रंथ साहब की ओर जाने के लिए हमें करा प्रसाद अवश्य ही लेके जाना चाहिए। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी रिश्तेदार के यहाँ अच्छे संबंध बनाने के लिए जाते हैं, उनसे अच्छी भावना की ओर जाते हैं, तो हम उनके लिए भी अपनी समर्था के अनुसार फल और फ्रूट लेकर जाते हैं। फिर यह तो दिव्य स्थान है, यहाँ हम कैसे खाली हाथ जा सकते हैं। फिर जब हम यहाँ करा प्रसाद लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने माथा टेकते हैं, उन गुरु साहबानों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, वो हमारे बारे में एकदम से जान लेते हैं हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमारे मन में कौन से भाव हैं और हम कितने पानी में हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं होती। और जब हम माथा टेकने के बाद उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, यह हमारी पर्सनल राय है, बल्कि हमें कहना चाहिए, हे सतगुरु, जो आपको उचित लगे वैसा मार्गदर्शन कीजिए। जब आप यहाँ से माथा टेकने के बाद फिर इनकी परिक्रमा करते हैं, और फिर परिक्रमा करने के बाद हमें फिर से उस तालाब की ओर जाना चाहिए, जो कि दिव्य है, चमत्कारी है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और हमारे पास इतने शब्द भी नहीं हम इसके गुणों के बारे में बता सकें। जब हम उस पवित्र जल सरोवर की ओर जाते हैं, जो हम घर से बर्तन लेकर आए थे, हमें वहां से उस बर्तन में जल भरना चाहिए। इसके बाद हमें इस स्थान पर और भी बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी अपने गुरु साहबान के बारे में। हमें उनके बारे में भी अवश्य ही जानना चाहिए। जब हम यहाँ से अपने घर की ओर चलते हैं, उस जल को लेकर, जो यह जल लेकर जा रहे हैं, ये साधारण जल नहीं है, यह चमत्कारों से भरा हुआ जल है। शायद आपको सुनने में विश्वास ना आए, लेकिन इसके बारे में
जो जानकारी है वो आप अगर आप जानेंगे तो आप भी इसके ऊपर अवश्य विश्वास करेंगे। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकते हैं, उनकी वाणी जब चलती है वो गूंजती है चारों दिशाओं में। जहाँ जहाँ तक उनकी वाणी जाती है, उनकी आवाज़ पहुँचती है, वो जगह एकदम पवित्र और शुद्ध हो जाती है। और यही वाणी जब जल के ऊपर से जाती है तो जल इस वाणी को ग्रहण कर लेता है और वो अपने अंदर इसको समा लेता है। और यह जल जब हम अपने घर लेकर जाते हैं और इस जल का जब हम सुबह के समय और शाम के समय छिड़काव करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए हमारे दुख दलिद्र और हमारे जीवन में आ रही परेशानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। यह है इसका चमत्कार। इसका जल देने का जो समय है ये हमारी पर्सनल राय है या जानकारी है। हमें जल सुबह कब देना चाहिए, हमारा हिसाब के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार जब सूरज निकला ना हो लेकिन निकलने वाला हो, यानी आधा अंदर हो आधा बाहर हो, हमें तब उस जल का छिड़काव सुबह के समय करना चाहिए। शाम को यानी सांझ के समय भी हमें यही नियम अपनाना चाहिए, यानी सूरज छुपा ना हो और निकला भी ना हो, आधा अंदर हो आधा बाहर हो, उस समय हमें इस जल का छिड़काव करना चाहिए। जब हम इस तरीके से करते हैं या आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी समय कर सकते हैं, ये तो आपके समय के ऊपर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह जो वक्त होता है यह बहुत ही दिव्य समय होता है। इस समय किए हुए काम ऑटोमेटिक अपना रंग दिखाते हैं। और जब आप सुबह और शाम को इस जल का छिड़काव करते हैं तो देखेंगे आने वाले कुछ समय में आपके जीवन से, आपके घर से कैसे दुख दलिद्र और आपके जीवन में आ रही रुकावटें वहां से निकलना शुरू हो जाएगी। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं और उस दिव्य वाणी को सुनते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को किसी भी माध्यम से सुनते हैं, मोबाइल के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, तो ये सोने पे सुहागा है। यह ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जहाँ पे हमारा पैसा भी नहीं लगता और काम भी 100% बनता है। हमें कहीं और हम अक्सर जब हम बहुत बुरी तरह से जीवन में फंस जाते हैं तो हम कहाँ भागते हैं और पैसा भी हम खर्च करते हैं। अगर आप इस तरीके से भी ऐसे ही किसी पवित्र स्थान से आशीर्वाद लेते हैं और इस विधि से आप चलते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हमारी जिंदगी से ऐसे दुखों का नाश ना हो। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लेकर आ सकें। अगर कोई कमी रह गई हो तो वो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कोई गलती हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जल्द मिलते अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।